भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्प्रयेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की जय। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 9 श्लोक संख्या 35 से आज हम करेंगे। तो पहले श्लोक गा लेते हैं। यथा मान्ति भूतानि भूतेश्चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। भावार्थ और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हे ब्रह्मा, तुम ये जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते हैं। उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूँ। क्या कह रहे भगवान? ब्रह्मा जी को बता रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हम चतुर्श्लोकी भागवत कर रहे हैं, जो कि भगवान ने सृष्टि करने से पूर्व ब्रह्मा जी को ये भागवत जो है 4 श्लोकों के रूप में दी थी। और यही 4 श्लोक से भागवत की शुरुआत हुई थी। और फिर इन 4 श्लोकों को ही ब्रह्मा जी ने एक्सपेंड किया, विस्तार किया उसका, और आगे भागवत में कन्वर्ट हुई और फिर ये आगे बढ़ती बढ़ती व्यास देव जी तक पहुंच गई। तो हमने पहले दिन भी ये चर्चा की थी कि ये 4 श्लोक जो है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के हैं कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है और उस संबंध को हमने कैसे निभाना है, और फिर वो करने से हमें प्राप्त क्या होगा। ये श्लोक जो है पर्टिकुलर आज का हमारा श्लोक जो है ये प्रयोजन के ऊपर है ना। प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें विरक्त होना पड़ेगा, है ना। विरक्त होना पड़ेगा। किससे विरक्त होना पड़ेगा? भौतिक जगत से विरक्त होना पड़ेगा। विरक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। और विरक्ति कहाँ से आएगी? जब हम भक्ति योग को सही तरीके से अपनाते हैं तो विरक्ति क्या है? उसका बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट उसका रिजल्ट है। जैसे जैसे हम भक्ति अच्छे से करते हैं, नाम जप करते हैं, पूजा अर्चना सेवा जो भी हमारे सिलेबस में है, एक तरह से हम श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो सब करने से क्या होता है, जैसे धीरे धीरे हमें कैसे पता चले हमारा साधन अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा, हमारा भजन अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा। ये पता ही इस तरीके से चलेगा कि क्या हमें धीरे धीरे संसार से विरक्ति आ रही है या नहीं आ रही। अभी भी हमें संसार ही अच्छा लग रहा है, अभी भी हमें संसार के लोग ही अच्छे लग रहे हैं, अभी भी हमें संसार, ऐसा नहीं है कि हमें संसार के लोग अच्छे नहीं लगने चाहिए, सब अच्छे लगने चाहिए। मीन्स अभी भी हमें उन चीजों में, सांसारिक चीजों में ज्यादा रुचि है या भगवान की कथाओं में, लीलाओं में, भगवान के नाम में ज्यादा रुचि है, किस में ज्यादा रुचि आ रही है।
है ना। तो ये हमें समझना पड़ेगा। और ये प्रयोजन इसलिए है क्योंकि इसी श्लोक में ही भगवान ने अपने प्रेम के बारे में बताया और उस प्रेम को कैसे अर्जित की करें और कैसे अर्जित करने से का हमें क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। तो क्या कह रहे हैं भगवान, हे ब्रह्मा तुम ये जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए प्रवेश नहीं करते। ब्रह्मांड के सारे तत्व इस भौतिक जगत में होते भी हैं लेकिन फिर भी नहीं होते। उसी तरह मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु में से पृथक रहता हूँ। उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी, जो भी वस्तु मैं उत्पन्न करता हूँ, हर वस्तु मुझसे उत्पन्न हुई है और हर वस्तु जिसे भी मैं उत्पन्न करता हूँ उसे मैं उत्पन्न करके मेरे द्वारा ही उत्पन्न की गई है। मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में अगर मेरे द्वारा उत्पन्न की गई है तो मेरी है, लेकिन फिर भी मैं उससे अलग रहता हूँ। जैसे हम क्या करते हैं, हम संतान उत्पत्ति करते हैं, तो जब संतान उत्पत्ति हम करते हैं तो हमें लगता है ये मेरा बच्चा है, तो मेरा है, मेरा इसके ऊपर अधिकार है ना, इसके ऊपर मेरा अधिकार है। हम आसक्त हो जाते हैं, अपनी हर वस्तु से आसक्त हो जाते हैं। अगर हमने कोई वस्तु खरीदी है तो उससे आसक्त हो, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, ये मेरी है, हम उससे असत पृथक नहीं होते। भगवान क्या कह रहे हैं कि उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही मैं प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूँ, उससे अलग रहता हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उससे अलग नहीं रहते, हम ये सोचते हैं कि मेरा है। अर्थात भगवान सब कुछ करते हैं लेकिन उससे विरक्त रहते हैं, उदासीन रहते हैं, है ना, उदासीन रहते हैं। अर्थात कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान कहते हैं ना भगवद गीता में कि न च माम तानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजया उदासीन वदासीनम सत्तम तेषु कर्मसु। कि हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते, मैं उदासीन की भांति इन सारे कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। मैं सारे कर्म करता हूँ लेकिन ये कर्म मुझे बांध नहीं पाते, मैं उनसे अलग रहता हूँ, मुझे कर्म नहीं बांधते। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि प्रकृति ही जीवों को सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न करती है। भगवान ही सब कुछ उत्पन्न करते हैं। भगवान उत्पन्न किससे करते हैं? ब्रह्मा जी के माध्यम से करते हैं, प्रकृति के माध्यम से करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण फिर भी उनसे पृथक रहते हैं, उनसे अटैच नहीं होते, उनसे आसक्त नहीं होते, उनसे विरक्त रहते हैं। ये नहीं सोचते कि ओहो ब्रह्मा जी ने कैसे उत्पन्न किए जीव, सब कुछ तो मैंने दिया ब्रह्मा जी को, तो सब कुछ तो मैंने क्रिएट किया, ऐसा नहीं कहते। हम क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति ने कोई कार्य किया और उसके लिए हमने उसको वो कार्य करना सिखाया, है ना, हमने उसको वो कार्य करना सिखाया, सब कुछ हमने सिखाया भी, और उसको उस कार्य के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए था, जो भी सामान चाहिए था, वो भी हमने दिया उसको। और कल को उस व्यक्ति की बड़ा नेम फेम हो जाए कि मान लीजिए एक आविष्कार हुआ है, एक गाड़ी का आविष्कार हुआ है और वो गाड़ी बहुत चल निकली और बड़ा उस व्यक्ति का नेम फेम हो गया कि इसने इतनी सुंदर गाड़ी बनाई है, इतनी सुंदर गाड़ी बनाई है। लेकिन उसको गाड़ी बनाने की पूरी ट्रेनिंग सब कुछ मैंने सिखाया, सारा सामान मैंने उसको प्रोवाइड कराया, लेकिन नेम फेम उसको प्राप्त हुआ। तो मेरे को कैसा लगेगा, भाई सब कुछ तो मैंने किया है, कब कहीं मेरा नाम भी कर देते। लेकिन भगवान क्या है, भगवान बिल्कुल उससे अलग रहते हैं। ठीक है, सब कुछ मैंने दिया है, मैंने सिखाया है, लेकिन भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी कर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो कर्म करते हैं करने के लिए, है ना, किसी भी कर्म में वो लिप्त नहीं होते।
कि श्री कृष्ण ने तो पहले ये कहा था कि वे तो सभी जीवों की सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न करते हैं, फिर यहाँ वे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वे जीवों को उत्पन्न नहीं करते, वे तो उदासीन के समान आसीन रहते हैं। प्रकृति जीवों को उत्पन्न करती है, क्योंकि भगवान सबको क्रेडिट देना चाहते हैं, है ना। भगवान हमेशा क्रेडिट दूसरों को देना चाहते हैं। जिस प्रकार किसी राजा की देख रेख में अपराधियों को जेल में रखा जाता है, तो कभी कभी ये क्या कहा जाता है कि राजा ही अपराधियों को कारागार में डालता है, जेल में डालता है, जबकि राजा खुद नहीं डालता। राजा के जो सैनिक हैं, राजा के जो सेवक हैं, वो उसको जेल में डालते हैं। उसी प्रकार भगवान ने ये कहा कि वे सभी जीवों को भौतिक शरीर प्रदान करते हैं, जबकि वो खुद नहीं करते। फिर ये कहा कि वे तो उनसे आसक्त हुए बिना निरासक्त होकर, उदासीन होकर रहते हैं। भौतिक प्रकृति ही सभी जीवों को भौतिक शरीर प्रदान करती है ना। भौतिक शक्ति ही सभी जीवों को भौतिक शरीर प्रदान करती है। ब्रह्म संहिता में आता है, एवं ज्योतिर्मयो देवः सदानंदम परात्परा आत्मा रामस्य तस्यासि प्रकृत्या न समागमः। आत्मा रामस्य तस्यासि प्रकृत्या न समागमः, अर्थात वे सतत दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं। भगवान क्या करते हैं? हमेशा दिव्य आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु इन भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। वो आते जरूर है, लेकिन इन कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। सारे भौतिक कार्य उनकी अलग अलग शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। वे सदा ही इस भौतिक सृष्टि के कार्यों के प्रति एकदम विरक्त रहते हैं, और इस विरक्ति को ही यहाँ पर उदासीनता भी कहा गया है। हालांकि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका कंट्रोल रहता है, किंतु फिर भी वो विरक्त रहते हैं। जैसे एक मजिस्ट्रेट होता है, एक जज है, जो अपनी जज की कुर्सी पर बैठा रहता है, तो उसके आदेश से सारी बातें होती हैं, है ना। हथौड़ा मारते हैं ना, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, वो ऑर्डर देता रहता है। किसी को फांसी का ऑर्डर दे दिया, किसी को जेल दे दी, किसी को इनाम दे दिया, तो ये, लेकिन वो फिर भी किसी से भी आसक्त नहीं रहता। उसे इस लाभ हानि से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसी प्रकार भगवान भी सदा विरक्त रहते हैं, उदासीन रहते हैं। हालांकि प्रत्येक कार्य में उनका हाथ होता है, वो उस हर कार्य में उनका हाथ होता है। भगवान किसी भी जीव के विषय में अपना कोई चुनाव नहीं करते कि इसे किस प्रकार का भौतिक शरीर प्राप्त होना चाहिए। कभी किसी जीव के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं करते कि मैं इसको मनुष्य जीवन दे दूं, इसको पशु का जीवन दे दूं, या इसको धनी परिवार में डाल दूं। नहीं, प्रत्येक जीव को अपनी इच्छा और अपने कर्म के अनुसार भौतिक प्रकृति, भौतिक शरीर प्रदान करती है। श्री कृष्ण इस विषय में महाराजा के समान ऊंचे आसन पर आसीन रहते हैं, और भौतिक प्रकृति उनकी देख रेख में सभी जीवों को न्याय के अनुसार शरीर प्रदान करती है। श्री कृष्ण की ओर से इस कार्य में ना तो बाधा उत्पन्न होती है और ना ही प्रियता उत्पन्न होती है। प्रभा चौथे अध्याय में कहते हैं कि हालांकि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु वो भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वो इससे अलग रहते हैं। जैसे कमल का फूल है, कमल का फूल क्या है? जल में रहता है, लेकिन जल से अलग रहता है, जल से ऊपर रहता है। जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के समान कर्म फलों से बंधी रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर अपना प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति होती है।
जीव में हर चीज पर अपना कहलाने की जीव के अंदर प्रवृत्ति है, मेरे अंदर ये प्रवृत्ति है, ये चीज मेरी है, ये मेरा बेटा है ना। तो हर चीज को अपना प्रभुत्व जताना है। किसी संस्था का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगी रहती हैं, किंतु ये कार्य भगवान के द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। इंद्रिय तृप्ति की उन्नति के लिए जीवात्माएं इस संसार के कर्म में लगी रहती हैं, ताकि वो और इंद्रिय तृप्ति कर सके, है ना। संसार में के भौतिकता में लिप्त क्यों रहते हैं? आज हम देखते हैं आज की युवा पीढ़ी 16-16 घंटे काम कर रही है। किस लिए? इंद्रिय तृप्ति। और छोटा फोन नहीं तो बड़ा फोन, छोटी गाड़ी नहीं तो बड़ी गाड़ी, है ना। 1-1 लाख रुपए का फोन चाहिए, 1-1 लाख रुपए का फोन चाहिए तो उसके लिए ज्यादा कमाना पड़ेगा, ज्यादा धन एकत्रित करने पड़ेगा। जितनी बड़ी इंद्रिय तृप्ति उतना बड़ा धन संसाधन करना पड़ेगा, और उतना ही ज्यादा हमें भौतिकता में लिप्त होना पड़ेगा। और भगवान स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को किसी सुख की, मन स्वर्ग के सुख का भी कोई आकर्षण नहीं है। हमें क्या है? भौतिक जीव को क्या है? या तो इंद्रिय तृप्ति का या फिर मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करते हैं, लेकिन भगवान को किसी चीज की कोई कामना नहीं है। जैसे हम उदाहरण दे सकते हैं कि पृथ्वी पर उगने वाली सभी वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है। हालांकि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। कोई भी सब्जी या वनस्पति, उसके लिए वर्षा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उगती है तो हालांकि वर्षा के बिना सब्जी नहीं उग सकती है, लेकिन फिर भी वर्षा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर बीज नहीं डाला जाएगा तो वर्षा कैसे हो? वर्षा हो भी जाएगी तो वो कैसे फलदायी होगी? फिर भगवान सबको कर्म करने के लिए केवल सुविधाएं प्रदान करते हैं और प्रकृति के गुणों के नियम प्रदान करते हैं, किंतु वे उनके किसी भी भूत में या वर्तमान में किसी में भी वो उत्तरदायी नहीं होते हैं। शास्त्र बताते हैं कि भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते हैं। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करते हैं और कुछ भी नहीं। भगवान इस जगत की सृष्टि और प्रलय में भी कोई भी आसक्ति नहीं है। भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं कि जिस समय व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयास करता है, कर्म करता है, उस समय वह कर्म से बंधता है। अगर इच्छा की पूर्ति के लिए कर्म कर रहा है तो वह कर्म से बंधता है, परंतु भगवान की सृष्टि के कार्य में कोई इच्छा नहीं रहती और न ही सृष्टि के कार्य में उन्हें कोई प्रयास ही करना होता है। इसलिए वो सृष्टि उत्पन्न करने के लिए कर्म से बंधते नहीं हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म और उनके फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है और जो लोभी, हमेशा ईर्ष्यालु और अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह व्यक्ति कर्म से बंधता है। लेकिन भगवान सृष्टि के प्रति ना तो आसक्त होते हैं और ना ही सृष्टि के किसी फल का भोग करना चाहते हैं। भगवान के अंदर भौतिक सृष्टि की किसी भी वस्तु का लोभ नहीं है, इसलिए वो सृष्टि के कर्म से नहीं बनते हैं। श्री कृष्ण के अंदर भौतिक सृष्टि के किसी भी जीव के प्रति ईर्ष्या नहीं है, इसलिए वो सृष्टि के कर्म से नहीं बनते हैं। श्री कृष्ण इस भौतिक सृष्टि के कारण
उसी प्रकार अपवित्र नहीं होते जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों के द्वारा, अब सूर्य पड़ता है, मान लीजिए सूर्य की किरणें पानी पर पड़ती हैं तो वो पानी को सुखा देती हैं, मूत्र पर पड़ती हैं तो वो मूत्र को भी सुखा देती हैं। तो क्या सूर्य जब मूत्र को सुखाता है तो वो अपवित्र हो जाता है क्या? नहीं, सूर्य अपवित्र नहीं होता। हालांकि श्री कृष्ण इस भौतिक सृष्टि के साथ संपर्क होने पर भी अपवित्र नहीं होते हैं, वो हमेशा परम पवित्र बने रहते हैं, इसलिए वो सृष्टि के कर्म से नहीं बंधते हैं। श्री कृष्ण इस भौतिक सृष्टि के किसी भी सुख से या किसी भी दुख से विचलित नहीं होते, इसलिए वो सृष्टि के कर्म से नहीं बंधते। तो ये सब बता करके भगवान मनुष्य को ये शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? कि कर्म बंधन से छूटने की युक्ति बता रहे हैं कि जैसे वो कर्मों में आसक्त ना होने से नहीं बंधते हैं, वो आसक्त नहीं होते हैं, भगवान क्या बता रहे हैं, ऐसे ही हम लोगों को भी कर्म करते हुए उनमें आसक्ति ना रखें, उनके फलों में हम आसक्ति ना रखें, सब कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बंधें। यदि हम लोग कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति रखेंगे तो हमें दुख पाना ही पड़ेगा, बार बार जन्मना मरना ही पड़ेगा, कारण कि कर्मों का आरंभ और अंत होता ही है और फल भी उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कर्म फल की आसक्ति के कारण मनुष्य बंध जाता है। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि सृष्टि की किसी भी वस्तु में आसक्त नहीं है, सृष्टि के कर्म उन्हें नहीं बांधते हैं। और साथ में क्या बता रहे हैं प्रभुपाद, तात्पर्य में क्या बताते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद। पहले तत्वों की उत्पत्ति हुई, अतः वे शरीर में बाद में प्रविष्ट हुए। भगवान ने क्या बनाया? पहले सारे तत्व बनाए, भूमि जल वायु अग्नि आकाश, ये सब तत्व भगवान ने बनाए, सारे समुद्र पर्वत जलचर पौधे, ये सब कुछ बनाया और फिर वो शरीर में प्रविष्ट हुए। किंतु दोनों ही दशाओं में वे विश्व में प्रविष्ट हुए और नहीं भी प्रविष्ट हुए, है ना। पहले तत्व बनाए, फिर शरीर बनाए और फिर वो तत्व उनमें प्रविष्ट हुए। इसी तरह भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों अंतरंगा और बहिरंगा इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के भीतर स्थित है और उसी के साथ साथ प्रत्येक वस्तु के बाहर वैकुंठ लोक में भी स्थित है। ब्रह्म संहिता में क्या आता है? आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभीरेव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। मैं उन आदि श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपनी सच्चिदानंद रूप अंतरंगा शक्ति के विस्तार से स्व तथा अंशों का सुख उठाते हैं और साथ ही सृष्टि के कण कण में भी व्याप्त रहते हैं, सृष्टि के कण कण में भी हैं और सच्चिदानंद रूप अंतरंगा शक्ति के का विस्तार करते हैं। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने एक अंश के द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड और प्रत्येक परमाणु में स्थित हैं, हर ब्रह्मांड में और हर परमाणु में स्थित हैं
और इस प्रकार समग्र सृष्टि भर में अपनी अनंत शक्ति का असीम प्राकट्य करते हैं। तो फिर भगवान हर कण में है, हर अंश में है, हर ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड की हर वस्तु में है, तो दिखाई कैसे नहीं देते? क्यों दिखाई नहीं देते? इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि हमने प्रेम का अंजन नहीं लगा रखा। भगवान किससे दिखाई देते हैं? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंतय गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। मैं उन आदि श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनका दर्शन शुद्ध भक्त अपनी आंखों में भगवत प्रेम रूपी अंजन लगाकर सदैव अपने हृदयों के भीतर रखते हैं। जब भक्त अपनी आंखों में प्रेम का सुरमा, प्रेम का काजल लगाकर रखते हैं तो उन आंखों में मैं दिखाई देता हूँ। ये गोविंद समस्त दिव्य गुणों से पूर्ण श्याम सुंदर स्वरूप है। जब जीव जब प्रेम से मुझे देखता है तभी मैं उसे दिखाई देता हूँ। बिना प्रेम के मैं किसी को दिखाई नहीं देता। तो पद क्या कहते हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक परमाणु में स्थित होकर भी शुष्क चिंतकों के लिए अदृश्य बने रहते हैं, है ना। भगवान हर कण में होते हुए भी जो भक्तों में बिल्कुल भक्ति नहीं है उनको दिखाई नहीं देते, उनके लिए अदृश्य बने रहते हैं। उनको तो विग्रह में भी भगवान दिखाई नहीं देते। और भक्त को विग्रह में कैसे भगवान दिखाई देते हैं? जरा सा भी कुछ होता है, भक्त ऐसा भी कहते हैं, देखो भगवान को सुंदर वस्त्र पहनाए तो क्या भक्त लोग क्या बोलेंगे? आज भगवान खुश हो रहे हैं, ये कलर भगवान को पसंद आया है, ये खा करके भगवान खुश हो रहे हैं, ये चीज भगवान को अच्छी लग रही है। भक्त उसको देख करके खुश होते हैं, है ना। किस लिए? क्योंकि उनको विग्रह में भगवान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वही जो अभक्त है उसको विग्रह में भगवान दिखाई नहीं दे रहे। और अगर विग्रह में भगवान दिखाई नहीं दे रहे तो कण कण में तो क्या ही देंगे, है ना। कण कण में तो क्या ही देंगे फिर। अगर विग्रह में भगवान के स्वरूप जो बना है उसमें ही भगवान दिखाई नहीं दे रहे तो फिर कण कण में कैसे दिखाई देंगे, है ना। इसलिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? शुष्क चिंतकों के लिए वो अदृश्य बने रहते हैं। तभी भगवान क्या कहते हैं? मैं अपनी माया शक्ति से अपने आप को ढक लेता हूँ। तो भी शुद्ध भक्तों के नेत्रों के समक्ष सारा रहस्य खुल जाता है। शुद्ध भक्तों के नेत्रों के समक्ष सारा रहस्य खुल जाता है। शुद्ध भक्तों के नेत्रों के सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं, सारा रहस्य खुल जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें प्रेमांजन जो लगा रहता है, उनकी आंखों में प्रेम का अंजन जो लगा रहता है, ये भगवत प्रेम भगवान की प्रेमा भक्ति की साधना से ही प्राप्त होता है। जब हम भगवान की भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की लीलाओं का, कथाओं का श्रवण, कीर्तन, अध्ययन ये सब करते हैं तो ये क्या है? ये साधन है। लेकिन करते प्रेमा भक्ति के साधन। प्रभुपाद कह रहे हैं प्रेमा भक्ति के साधन मीन्स हम जो भी साधन करते हैं वो भगवान का प्रेम पाना, उसके पीछे हमारा लक्ष्य केवल और केवल भगवान को प्रसन्न करना है। कोई भौतिक लक्ष्य नहीं है कि हम इतने गीता का पाठ करेंगे हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाएगा, भागवत करेंगे तो हमारे पितृ दोष समाप्त हो जाएगा। कोई भी भौतिक लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? मैं भागवत का एक श्लोक पढ़ूं, शायद मेरा भगवान के प्रति थोड़ा और प्रेम बढ़ जाए, थोड़ा और प्रेम बढ़ जाए, शायद मैं भगवान को कुछ समझने लगूं, शायद मैं भगवान को जानने लगूं, शायद मुझे भगवान की
सेवा करने की इच्छा मेरे अंदर जागृत हो, शायद मेरे अंदर नाम जप करने की इच्छा जागृत हो, मेरे अंदर उत्कंठा हो, नाम के प्रति प्रीति जागृत हो। इसके पीछे एक श्लोक भी भागवत का अगर हम पढ़ें, उसके पीछे हम ये सोचें कि यही श्लोक मेरे अंदर प्रीति उत्पन्न कर देगा, मेरी आंखों में प्रेम का अंजन लगा देगा। भक्त की दृष्टि सामान्य नहीं होती, वो भक्तिमय सेवा के द्वारा ही उजागर होती है। जिस तरह ब्रह्मांड के सारे तत्व बाहर और भीतर हैं, उसी तरह भगवान के नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, ये सब जिस तरह उनका शास्त्रों में वर्णन है या भौतिक संसार से परे वह वैकुंठ लोक में दिखते हैं, वो सभी भक्त के हृदय में उसी तरह दिखते हैं जैसे टीवी में वस्तुएं दिखती हैं। लेकिन जहां ज्ञान नहीं है, वहां इसको समझ पाना बहुत कठिन है। हालांकि ये भौतिक विज्ञान के अंतर्गत टेलीविजन के द्वारा दूर दूर की वस्तुएं देख सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत हुआ व्यक्ति अपने हृदय में भगवान के धाम का टेलीविजन का प्रतिबिंब हमेशा प्राप्त कर सकता है। प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत है, आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा चढ़ा है, वो अपने हृदय में आध्यात्मिक टेलीविजन, भगवान के धाम का टेलीविजन चला के रखता है ना। भगवान के धाम का टेलीविजन, भगवान के धाम का टेलीविजन मीन्स वो चैनल चला के गोलोक धाम चैनल चला के रखता है। वो सब देखता है, रहता है कि भगवान अपने धाम में क्या कर रहे हैं, है ना। भगवान के ज्ञान का यही रहस्य है। भगवान प्रत्येक प्राणी को इस संसार के बंधन से मुक्ति दिला सकते हैं, लेकिन विरले ही वो भगवत प्रेम के अधिकार प्रदान करते हैं। विरले ही, भगवान कहते हैं, विरले ही वो भगवत प्रेम का अधिकार प्रदान कर सकते हैं। मुक्ति तो कहते हैं भक्त के घर में पानी भरती है। भगवान इस संसार से मुक्ति दिला सकते हैं। महाभारत के युद्ध में जो दुश्मन थे उनको भी मुक्ति प्रदान कर दी भगवान ने, लेकिन भगवत प्रेम इस पर सबका अधिकार नहीं है, इस पर सबका अधिकार नहीं है। भगवान की ये दिव्य भक्ति इतनी अद्भुत है कि सुपात्र भक्त परम सत्य से ध्यान हटाए बिना मनोनुकूल शारीरिक कार्य में तल्लीन रहता है। इस प्रकार भक्त के हृदय में भगवत प्रेम का उदय एक महान रहस्य है। सच में भगवान की भक्ति इतनी अद्भुत है कि भगवान एक सुपात्र भक्त के आगे ये रहस्य हटाते हैं। वो भक्त जो सुपात्र हो, जो पात्रता रखता हो, उसके आगे से ये रहस्य हटाते हैं कि प्रेम कैसे प्राप्त हो सकता है। क्या प्रेम मैं दोनों समय टाइम से दिया जलाऊंगी तो ही प्राप्त होगा, या फिर कुछ और भी तरीका है? क्या मैं भगवान से प्रेम का लक्ष्य रखूं तो प्राप्त होगा, या नियम रखूं तो प्राप्त होगा? क्या करना होगा मुझे? प्रभुपाद कहते हैं, ब्रह्मा जी पहले ही नारद से कह चुके हैं कि भगवान की दिव्य भक्ति में लीन रहने के कारण उनकी इच्छाएं कभी भी अतृप्त नहीं रहती। ये पहचान है। जो जीव भी भगवान की भक्ति में लीन रहता है, जो जीव भगवान की भक्ति में ही लगा रहता है, उसकी इच्छाएं जो हैं वो कभी अतृप्त नहीं रहती, अर्थात वो उसके अंदर कभी भी भौतिक इच्छाएं जागृत नहीं होती, ना ही उनके मन में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा रहती है। इच्छा होती है तो केवल भक्ति की, कि इससे कैसे मेरा नाम जप अच्छा हो, कैसे मैं करूं, कैसे
भगवान के दर्शन करूं, कैसे सेवा करूं, कैसे भक्तों का संग करूं, कैसे गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करूं, कैसे गुरु की सेवा करूं, हर समय यही लक्ष्य। भक्ति योग की यही सुंदरता है और यही भक्ति योग का रहस्य है। तो कहते हैं जिस प्रकार अच्युत होने के कारण उनकी इच्छा अचूक है, उसी प्रकार दिव्य भक्ति में लगे भक्तों की इच्छा भी अच्युत है। भक्तों में लगे भक्ति में लगे भक्तों की इच्छाएं भी अचूक है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर इच्छा नहीं होती है, लेकिन इच्छा कैसी होती है कि उनकी इच्छा में भी ये इच्छा होती है कि कैसे वो भगवान का प्रेम प्राप्त कर लें। ये इच्छाएं भक्त रखते हैं, कैसे प्रेम प्राप्त करें, कैसे ज्यादा से ज्यादा सेवा प्राप्त करें, कैसे ज्यादा से ज्यादा भजन करें, कैसे सुंदर तरीके से गुणगान करें, है ना। हर समय भगवान को रिझाने में लगे रहते हैं, हर समय लाड लडाने में लगे रहते हैं भक्त लोग। मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, तुम्हें नित नए लाड लडाऊं। मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, तुम्हें नित नए लाड लडाऊं। बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, तुम्हें नित नए लाड लडाऊं। बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं। बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, तुम्हें नित नए लाड लडाऊं। बसा के तुझे नैनन में,
छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। घुंघरू बनूं मैं तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तुम्हारे, तेरे संग संग नाचूं गाऊं, तेरे संग संग नाचूं गाऊं, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। मन मोहन तुम्हें रिझाऊं, तुम नित नए लाड लडाऊं, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में। ऐसा नहीं है कि भक्त इच्छा नहीं करते हैं, भक्त इच्छा करते हैं, लेकिन भक्त इच्छा में भी अपने भगवान को ही देखना चाहते हैं, अपने भगवान की ही सेवा करना चाहते हैं, भगवान के ही दर्शन चाहते हैं। तो ये भक्त की इच्छाएं होती हैं। तो यही प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्ति योग की यही सुंदरता है और यही रहस्य है, किंतु जिसे भक्ति के रहस्य का ज्ञान नहीं, ऐसे अज्ञानी के लिए ये समझ पाना कठिन है। कहाँ जो भक्त नहीं है, जो भक्ति योग का जिसे ज्ञान नहीं है, वो कैसे समझेगा कि मैं भगवान के पाँव की पायल बन जाऊं? क्या समझ आएगा उसको? ये बात कैसे समझ में आएगी? तो प्रभुपाद यही समझा रहे हैं कि जिस प्रकार की पारस पत्थर की शक्ति को समझ पाना कठिन है, ऐसे ही अज्ञानी के लिए ये समझ पाना कठिन है। पारस पत्थर बड़ा बिरला है, उसी प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त भी लाखों मुक्त पुरुषों में विरले ही पाए जाते हैं। जैसे पारस पत्थर क्या है? विरला है। ऐसे ही भगवान के शुद्ध भक्त भी विरले हैं, बड़े विरले मिलते हैं, ऐसे आसानी से प्राप्त नहीं होते। कोटिश्वपि महामुने, ज्ञान के द्वारा जितने भी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं, उनमें से भक्ति के योग की सिद्धि सर्वोच्च और सबसे गुह्य सिद्धि है। यहाँ तक कि योगाभ्यास से प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धियों में से भी अधिक गुप्त। इसलिए भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय में अर्जुन को इस भक्ति योग का उपदेश दिया है। सर्व गुह्य तमम भूय शृणु में परमम वचा। भगवद गीता में सब गोपनीयों में भी गोपनीय मेरे परम सार वचन को फिर से सुनो। क्या कह रहे हैं? श्रोणो, हे अर्जुन सुनो इस वचन को। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा है, मैंने भागवत के विषय में तुमसे जो कुछ कहा है वही मुझसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा था, और मैं तुम्हें परामर्श दे रहा हूँ कि जिससे तुम इन कथाओं का उत्तम ढंग से विस्तार कर दो, जिससे लोग भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से गुह्य भक्ति योग को सरलता से समझ सके। तो यहाँ ये बात ध्यान देने की बात है कि ब्रह्मा को भक्ति योग का रहस्य भगवान ने स्वयं बताया।
ब्रह्मा ने उस रहस्य को नारद जी को बताया, नारद जी ने उस रहस्य को व्यासदेव जी को बताया और व्यासदेव जी ने उस रहस्य को सुखदेव गोस्वामी को समझाया और यही ज्ञान शुद्ध शिष्य परंपरा से अब तक चला आ रहा है। यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे शिष्य परंपरा का ये ज्ञान प्राप्त हो सके तो वह भगवान के रहस्य और उनके शब्द अवतार श्रीमद् भागवत के रहस्य को समझ सके। सच में भागवत के रहस्य को समझना ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। भागवत भाग्य से समझ में आती है, वरना 7 दिन की कथाएं तो हर कोई सुनता है, लेकिन भागवत का तत्व भाग्य से समझ में आता है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की